ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया था कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। हमने फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट सब पे निकाल दी थी, फिर क्वेश्चन भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, चार्ज रिंग। एक रिंग होगी जिस पर कुछ चार्ज होगा, ठीक है। जल्दी से करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आ जाओ, मान लो कि हमारे पास एक रिंग है, ऐसे करके रखी हुई है हमने। आपको पता है रिंग पे चार्ज होगा प्लस प्लस। मान लो रिंग पे चार्ज है Q, रेडियस है इसका R। क्या बात क्लियर है? रिंग है, क्या है रिंग। अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूँ, सेंटर पे पूछूँ C पे, तो आपको पता है इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, इसका प्लस की यहाँ, इसकी यहाँ, तो नेट सेंटर पे कितनी होने वाली है? 0। तो इतनी आसान डेरिवेशन तो हमने करनी नहीं है, हमने करनी है एक्सिस पे। कहाँ करनी है? देखो एक्सिस पे। एक्सिस पे 0 तो होगी नहीं, कुछ होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रिंग को ऐसे करके बनाएंगे और इसकी एक्सिस यहाँ आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे, ठीक है। और ये रही इसकी एक्सिस, और ये रहा वो पॉइंट P, जो कि ये रेडियस R और ये रेडियस, ये चीज़ X। एक्सिस से X दूर जाके हमको पॉइंट बताना है। बिल्कुल सही बात है। ये चार्ज इस पे, मान लो टोटल चार्ज है Q और लेंथ है इसकी L, तो किसके बराबर है? 2πr के बराबर। लेंथ 2πr के बराबर है ना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, आपको पता है इसके लिए लैम्डा डिफाइन होता है, और लैम्डा की वैल्यू होती है Q/L, और जो वैल्यू है Q/2π, ये वैल्यू है लैम्डा डी। कहते हैं बात क्लियर? ठीक है। अब सुनो, हम क्या करेंगे, ये कॉन्टिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और फार्मूला तो पॉइंट चार्ज के लिए, इसका मतलब एलिमेंट काटो। हम क्या करेंगे, चुप करके एक L में से एक DL एलिमेंट काटेंगे जिस पे चार्ज होगा DQ, प्लस का चार्ज। अब प्लस की वजह से फील्ड कहाँ होती है? बाहर को, तो बाहर को बना देंगे, यानी इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो ऐसे बाहर को होगी। मान लो ये एंगल थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा उसकी डायरेक्शन होगी। इसका मतलब अगर DQ की वजह से DE बनी, तो DE के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक साइन और एक कॉस। ये बना DE कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर बना DE साइन थीटा। बिल्कुल सही बात है। अब देखना पड़ेगा, अगर एलिमेंट चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। बिल्कुल देखते हैं। मान लो DL एलिमेंट ये काटता, तो इसकी वजह से फील्ड बाहर होती, एक कंपोनेंट ये बनता और एक कंपोनेंट ये। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट, साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। मतलब जो भी फील्ड मिलने वाली है हमको, वो कॉस कंपोनेंट की वजह से मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर बेटा ये R, ये X, ये हो जाएगा R² प्लस X²। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ/X²। तो ये आ जाएगा Q आएगा DQ/X²। दूरी इतनी, इसका स्क्वायर मारो, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा R² प्लस X²। DE की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब DQ को कैसे चेंज करते हैं, आपको पता है ये फार्मूला। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू DQ/DL, और DQ की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा.DL, और लैम्डा की वैल्यू तो हमने पता है, पुट कर देंगे। यानी हमको जो E नेट मिलेगा वो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा करके, जिसकी वैल्यू है E इज इक्वल टू DE। वहाँ से देखो DQ की वैल्यू यहाँ लिखी, तो लिखिए K(λ).DL डिवाइडेड बाय R² प्लस X² डॉट cos थीटा। ध्यान से देखो बेटा, ये X कांस्टेंट है, हम चेंज नहीं कर रहे, ये R भी कांस्टेंट है। बेटा ये X कांस्टेंट, ये R कांस्टेंट, तो बेटा ये थीटा भी कांस्टेंट, मतलब X, R, थीटा ये सब कैसे हैं? कांस्टेंट है। क्लियर? एक मिनट, ठीक है। अगर X, R, थीटा कांस्टेंट है, अगर ये सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज X, दैट इज हॉट, तो X डिवाइडेड बाय R² प्लस X² का अंडर रूट, यानी इसकी पावर लिख सकता हूँ 1/2, और साथ में आ जाएगा DL। और यहाँ पे आया इंटीग्रेशन यहाँ क्यों डाला? अगर आप ये सारी टर्म्स देखो, सब कांस्टेंट है, X, R सब कांस्टेंट है। अच्छा, DL मैंने यहाँ भी लिख दिया था, DL यहाँ लिख दिया। क्लियर? अब कुछ नहीं करना, कहाँ से कहाँ तक बेटा, अगर DL जोड़ो तो बनेगा L, और L की वैल्यू कितनी है? 2πr, तो 0 से लेकर 2π। अब सुनो, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से पुट करने वाला है Q/2πr, तो E इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय बेटा R² प्लस X² की पावर 1, और यहाँ पे 1/2, बेसिस आर सेम पावर R एडिट, तो ये बना KQ डिवाइडेड बाय 2πr R² प्लस X² की पावर 3/2। यहाँ बचा X और L आ गया, और ये बचा 2πr। ये देखो 0 से L का L का 2πr। अब ये 2πr और ये 2πr कैंसिल, तो जो वैल्यू है याद को, जो आपने याद रखनी है रिंग की वजह से, वो है एक्सिस पे, वो है KQX डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 100%। चेक भी कर सकते हो। मान लो एक्सिस पे नहीं, सेंटर पे चाहिए, सेंटर पे 0 आ रही थी, सेंटर पे 0 तो x0 कर दो, x0 तो ईजी। क्या क्लियर है बात? पक्का सिंपल सी डेरिवेशन है, देख लो। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे देख ली, कितनी आई थी भाई, E इज इक्वल टू KQ(x) डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो, एक रिंग बनाओ, ये वाली, एक रिंग बनाऊँ, ये वाली। इस रिंग को मैं बोलूँ यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, उस इस रिंग पे माइनस क्यू चार्ज है, और ये इसकी एक्सिस, ये इसकी एक्सिस। अगर ध्यान से देखो तो प्लस की वजह से कुछ ऐसे बना, और ये वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल, और यहाँ पे ऐसे। इसका मतलब यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ऐसे बाहर की तरफ, और पता भी है प्लस की वजह से बाहर की तरफ होगी। माइनस की वजह से ये ऐसे बनेगा, वर्टिकल कट जाएंगे, तो इसकी वजह से यहाँ, इसकी वजह से नहीं, माइनस की वजह से अंदर को, प्लस की वजह से बाहर को, जो कि आपको पता भी है। ठीक है, अब पूछते हैं, बताओ मैक्सिमम कहाँ पे? अगर फील करो यार, अगर मैं बोलूँ x को 0 कर दूँ, x को 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 0, जो कि हमको पता है सेंटर पे कितनी है 0। अगर मैं x को इन्फानाइट कर दूँ, बहुत दूर ले आओ, मतलब यहाँ नहीं, बहुत दूर एक्सिस पे, बहुत दूर एक्सिस पे अगर x को इन्फानाइट कर देंगे तो 1/∞ 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी कितनी आ जाएगी 0। यहाँ भी 0, इन्फानाइट पे भी 0, क्या बीच में 0? बीच में 0 नहीं, मतलब अगर 2 मिनिमा आ रहे हैं तो एक मैक्सिमा आएगा, वही मैक्सिमा ढूंढना है हमें। अगर मैं बात करूँ तो डी मैक्सिमम कैसे ढूंढा जाएगा, आपको पता है? मैक्सिमम ढूंढा जाता है DE/dx करके 0, मतलब इसका डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर कर दो। कैसे करेंगे सुनो, एक बार x को कांस्टेंट रखेंगे, एक बार कर देंगे, एक बार x का करो, यानी ये KQ x का हो जाएगा 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आप सुनो, यह आ जाएगा KQ, यहाँ पे x आ गया। अब करेंगे r प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2 ऊपर जाएगा तो यह आ जाएगा -3/2, तो x की पावर n, यानी nx n-1, यानी n कितना -3/2, तो यहाँ आया -3/2, इसकी पावर -3/2 -1 -5/2, नीचे आएगा 5/2, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। अच्छा, अब इसकी भी करेंगे, बेटा r तो कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर की आ जाएगी 2x, तो यह है 2x इज इक्वल टू 0। जो करता है वो काट दो, 2 से 2 कैंसिल। अगर आप ध्यान से देखो KQ वहाँ जाएगा 0 हो जाएगा, कॉमन निकल के, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा 0। क्या बचेगा ध्यान से देखना, ये पूरी टर्म बची 1 माइनस, यहाँ बचा 3, और क्या बचा, यहाँ बचा x और x, यानी बचा 3x² डिवाइडेड बाय, फील करो 3/2 यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि 1 + 3/2 एलसीएम लेके 5/2, यहाँ बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 0। इसको थोड़ा करेंगे ये, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x², क्या 2x² वहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x², ये आ जाएगा। क्या क्लियर? और यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r²/2, और ये आ जाएगा x², तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई r/√2 और प्लस माइनस में। इसका मतलब फील्ड मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, 2 जगह मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी, r/√2 पे। जब x की वैल्यू, यानी इस टर्म पे आप डालोगे r/√2 और यहाँ पे भी r/√2, तो हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। कैसे मैक्सिमम, ग्राफ देख लो, इसका इंपॉर्टेंट ग्राफ है, फेमस ग्राफ है। यहाँ से कुछ ऐसे, इधर भी 0, इन्फिनिटी पे भी 0, ऐसे ऐसे। ये जो मिल रहा है ये है प्लस r/√2 और ये माइनस r/√2x। क्या क्लियर है? 2 जगह पे हमको मिल रहा है मैक्सिमम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी वैल्यू चेंज किया, देखो डायरेक्शन चेंज कर रही है ना। क्लियर होगी बात? 2 मैक्सिमा के बीच एक मिनिमा, ठीक है। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन देख लो, इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन कराते हैं, फिर टाइम पीरियड वाला भी करेंगे, ठीक है। फिर एक मैं इन्फानाइट सेमी इन्फानाइट वायर वाला कराऊंगा, जो सेंटर से स्टार्ट होगी इन्फिनिटी तक जाएगी। क्वेश्चन देख लो, मान लो ये हमारे पास एक रिंग है, रेडियस इसका r, क्लियर। यहाँ पे एक चार्ज रखा मैंने, यहाँ से x1 दूरी पे, सेंटर से x1 दूरी पे, क्लियर। फिर हम इसको डिस्प्लेस करके
x2 दूरी पे ले गया। क्या क्लियर? अच्छा, बताया गया कि x1 एंड x2 इक्विलिब्रियम मिला। क्या मिला? इक्विलिब्रियम मिला। पहली बात तो ऐसा हो कैसे सकता है? अगर हम सेम ग्राफ देखें तो हो सकता है। ध्यान से देखो कि ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा था, कि ग्राफ कुछ ऐसे बना। बिल्कुल यहाँ पे देखो, ये E वर्सेस x, तो बेटा x की वैल्यू पे देखना। अगर आप इस चीज़ को देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू है, x की दो वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू यहाँ पे देखो, ये देखो। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब पता करना है कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, क्या दोनों स्टेबल है क्या दोनों अनस्टेबल है। सुनो, अगर यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है तो हमको पता है Q मास इसका M, तो हमको पता है mg को बैलेंस कौन कर रहा होगा? फोर्स, यानी फोर्स लग रही होगी Q E ड्यू टू रिंग, फोर्स के वाली Q इंटू E, दोनों बैलेंस है। फील करो, अगर मैं इसको ऊपर ले गया तो mg तो चेंज नहीं होगा, mg तो चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे देखो E बढ़ जाएगी। ये वाली वैल्यू है ना, देखो E बढ़ जाएगा। बेटा अगर E बढ़ गया तो इसका मतलब ये दूर जाएगा, पास तो आएगा नहीं, मतलब ये वाली कंडीशन अनस्टेबल है। कैसी है? अनस्टेबल। क्या तुम्हें समझ आया? बट ये वाली कंडीशन देखो x2 वाली, यहाँ पे हम बोलते हैं mg इज इक्वल टू f। इस जगह पे देखो mg तो चेंज नहीं होगा, बट अब ये गिर रहा है यहाँ से, इसका मतलब इस जगह पे E गिर गई, इस जगह पे E गिर रही है। mg तो बराबर लग रहा है नीचे पे, और E ऊपर लग रही है जो वो गिर रही है, इसका मतलब ये वापस नीचे आ रहा है इस पोजीशन पे, मतलब ये स्टेबल है और वो अनस्टेबल है। क्या क्लियर होगी बात? ठीक है, मैक्सिमम कहाँ मिलता है? r/√2 पे, प्लस माइनस पे। ग्राफ भी हमने देख लिया। क्वेश्चन देख लो। मान लो आपके पास यहाँ पे एक रिंग दी है प्लस की, और इसके सेंटर पे माइनस क्यू पड़ा है। सेंटर पे क्या पड़ा है? माइनस क्यू। स्टेबल है अनस्टेबल? फील करो, प्लस प्लस बिखरा हुआ है तो ये स्टेबल है। कैसे है? स्टेबल। बट इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ, कितना थोड़ा सा डिस्प्लेस? एक्स डिस्प्लेस करूँ यहाँ पे, हल स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट है। कैसे डिस्प्लेसमेंट? स्लाइटली। मान लो रेडियस इसका r, अब फील करो स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट, तो फील आपको पता है फील्ड इसकी वजह से यहाँ पे होगी, और फील्ड की वैल्यू होगी k q कितने q, हाँ k q x डिवाइडेड बाय ये r ये x, तो ये r² प्लस x² की पावर 3/2। अब सुनो, फील्ड अगर इस तरफ है और माइनस क्यू यहाँ पे पड़ा है, माइनस क्यू को यहाँ लाएंगे ना, तो फील करो इस पे फोर्स इस साइड लगेगी और फोर्स लगेगी Q इंटू ई। क्या इतनी बात क्लियर? तो अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूँ तो फोर्स की वैल्यू है Q इंटू ई, या जगह Q, ई की वैल्यू कितनी है? k q x डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2। साथ में लगाएंगे एक माइनस, माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है यहाँ, अरे सॉरी फोर्स क्या बोलते हैं, फोर्स पीछे को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ की है ना, बिल्कुल सही बात है। डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ उसको घुमाया, पीछे आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पूछते क्या आपको पता है? टाइम पीरियड पूछते हैं, तो टाइम पीरियड क्या है? 2π√m/k, आपको k फाइंड करना है। अब सुनो बेटा, अगर स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट है तो मैं बोल सकता हूँ x स्मॉलर देन r, तो x² क्या कर दें? निगलेक्ट। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? k q x डिवाइड बाय, बेटा ये स्क्वायर ये कटा, ये बचा r3 साथ में माइनस। ध्यान से, आपको पता है कैसे देखते हैं? f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो माइनस एक्स यानी माइनस एक्स, तो ये पूरी वैल्यू क्या है? k, तो पुट कर देंगे, जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो आई 2π√m/k की वैल्यू यानी k q/r3, 100% टाइम पीरियड निकाल दिया। क्या क्लियर है? ये इसलिए कर पाए क्योंकि ये स्टेबल था। कैसा था? ये स्टेबल। मान लो यहाँ पे प्लस रख दूँ तो फिर ये स्टेबल नहीं, क्यों? फील करो ना यार, प्लस रख दूँ फील्ड भी इस तरफ, तो ये आगे ही चले गया ना, वापस थोड़ी आ रहा है। स्टेबल तो वो है ना, अपनी जगह पे आ जाए। और आपको पता है स्टेबल के केस में हम SHM की बातें करते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ गया। अच्छा, इसके बाद मान लो एक रॉड ले लूँ मैं, जो सेंटर से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, रिंग का मान लो ऐसे, ठीक है, ये है रेडियस r, और यहाँ पे मैंने एक रॉड ले लिया, यहाँ से स्टार्ट हुई और इन्फिनिटी तक जा रही है, रॉड है। तो रॉड पे चार्ज भी है। अच्छा, मान लो इस पे चार्ज है प्लस क्यू, बिखरा हुआ है, आपको पता है, इन्फिनिटी तक जा रही।
इस पे जो चार्ज है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर। क्लियर, कोई नई बात नहीं। अब फील करो, ये क्यू चार्ज इस रॉड पे फोर्स लगा रहा होगा और ये भी इस पे लगा रहा होगा, ये सब बताना है हमको। तो हम क्या डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम अपनी तरकीब एक्स पे जाके क्या करेंगे, एक डी एक्स एलिमेंट काटेंगे, एक्स पे जाके डी एक्स। क्या इतनी बात क्लियर? इसकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड होगी वो फील्ड छोटी होगी जिसको हम बोलेंगे डी ई, और फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाय के क्यू एक्स डिवाइड बाय, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गई ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू क्यू इंटू ई। कितनी वैल्यू, क्यू इंटू ई। बट फोर्स कैसे आएगी, छोटी, क्योंकि क्यू भी कैसा है, छोटा। तो हम लिखेंगे डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू। इसमें कितना आएगा, डी क्यू चार्ज आएगा। और आपको पता है लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इज क्यू बटे एल। और यहाँ पे क्या लिया, लैम्डा, और यहाँ पे क्या लिखा है, डी क्यू, और एल की जगह क्या आएगी, डी एक्स। तो यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा डॉट डी एक्स। क्लियर, यहाँ पे लिखा दो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी क्यू, यानी लैम्डा डॉट डी एक्स, और यहाँ से के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको कर दो आप इंटीग्रेट, इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट। क्या इतनी बात क्लियर? कहाँ से कहाँ तक सुनना, रॉड कहाँ पे पड़ी है, जीरो पे, जारी क्या है, अनंत तक, तो जीरो से लेके, ठीक है, क्या क्लियर है? सेंटर पे फोर्स कितनी है, जीरो, अनंत पे फोर्स कितनी है, मान लो एफ। तो एफ की वैल्यू आई, यहाँ से देखना, के कांस्टेंट बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया, और क्या बचा, और कुछ नहीं बचा, क्यू बाहर आ गया, इधर बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे ये कांस्टेंट थोड़ी है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके आर तक। अब सुनो बेटा, ये इंटीग्रेशन आसान नहीं है, इसके लिए हमको पुटिंग करनी पड़ेगी। पुटिंग कैसे करनी पड़ेगी, सुनो। हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कर दी पी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो, ये तो कांस्टेंट जीरो, ये आ जाएगा 2x डॉट डी एक्स, एक्स की पावर एन, यानी 2p डॉट डी पी। बेटा 2 से 2 कैंसिल, यानी एक्स डी एक्स की वैल्यू हमको मिल गई, वो मिल गई p डॉट डी पी। एक्स डी एक्स भी मिल गया, और इसकी वैल्यू तो हमने खुद ही पुट की। अब सुनो बेटा, जब आप ये चेंज करते हो तो लिमिट भी चेंज हो जाती है। यहाँ पे लिमिट किसके डाल रहे थे, एक्स की ना। तो x जब जीरो है, जब x जीरो है तो p की लिमिट क्या लिखेंगे, ये देखो जीरो पुट करो तो p किसके बराबर है, r के बराबर। क्लियर। और जब x r है, x की वैल्यू r, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये देखो ना, जब x हो जाएगा r के बराबर, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या, 2r स्क्वायर, 2 यही आएगा ना, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर का अंडर रूट, क्या आ जाएगा, अंडर रूट अच्छा। अरे गलती क्यों कर रहे हो यार, जीरो से लेकर आर कौन डाल रहा है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी, कंफ्यूज कर दिया। तो x की वैल्यू जब क्या है, इन्फिनिटी है, x की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो p की वैल्यू कितनी है, इसको इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी पे कोई ऐड चीज़ करोगे, इन्फिनिटी। मतलब अब जो लिमिट बनी वो क्या बनी, वो बनी r से इन्फिनिटी। क्या क्लियर? अब देखो चेंज कर दो, यानी ये आ जाएगा f इज इक्वल टू के लैम्डा क्यू, एक्स डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, पी डॉट डी पी। तो यहाँ पे डॉट क्या, पी डॉट डी पी, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर स्क्वायर कटा, ये बचा पी क्यू, आर से लेके इन्फिनिटी। अब बेटा ये कटा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2। बेटा आपको पता है 1/x स्क्वायर की होती है -1/x, तो यहाँ पे आ गया -1/v। तो f की वैल्यू आई के लैम्डा क्यू -1/p। कहाँ से कहाँ तक, r से लेके इन्फिनिटी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बेटा अपर लिमिट तो इन्फिनिटी 1/∞ 0, तो माइनस माइनस प्लस 1/r। तो जो फोर्स का फार्मूला आया है यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आया के क्यू लैम्डा बटे आर, के क्यू लैम्डा बटे आर। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का?
गारंटी। यहाँ पे देखो ये जो वायर थी ना, ये वायर थी, ये वायर इन्फिनिटी तक जा रही थी। स्टार्ट कहाँ से हो रही थी? सेंटर से। कहाँ से? सेंटर से। क्या क्लियर है बात? अच्छा क्वेश्चन था उधर लो। इसका एक स्मार्ट मेथड भी है यहाँ पे देखो, इसका स्मार्ट मेथड देखो, फील करो। अगर इसी वायर को, ये वायर जो मैंने ऐसे करके रखी थी, ये ऐसे करके रखी, इस वायर को मैं उल्टा कर दूँ, ध्यान से देखना, ये ऐसे, और इस वायर को मैं ऐसे इसको घुमा के रख दूँ, ये वायर ऐसे बना दूँ जो इन्फिनिटी तक जा रही है सेंटर पर। ये इसका रेडियस आर, आपको पता है सेमी इन्फिनिट वायर है, इसका मतलब ये क्या है? पॉइंट है वो। तो आपको पता है यहाँ पे हो जाएगा के लैम्डा बटे आर, एक पैरेलल वाला कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर, ये भी हो जाएगा के लैम्डा बटे आर। वैसे ही चार्ज इस पे क्यू है, यहाँ पे भी बनेगा के लैम्डा बटे आर, और नीचे की तरफ बनेगा के लैम्डा बटे, हर जगह ऐसे ही बन रहा है पूरी जगह। अब ये वाला के लैम्डा बटे आर और ये वाला के लैम्डा बटे आर कैंसिल, क्योंकि ये इस साइड, ये इस साइड, तो पीछे क्या बचा? के लैम्डा बटे आर। चार्ज कितना है? क्यू। फील्ड कितनी है? इतनी है ना। चार्ज कितना क्यू? तो फोर्स का फार्मूला क्यू इंटू ई, तो क्यू के लैम्डा बटे आर, शॉर्टकट फार्मूला उस चीज़ का। थोड़ा सा घुमा के देखना था बस। क्लियर है बात? अब देखते हैं नेक्स्ट। रिंग की वजह से देख ली, अब देखेंगे हम डिस्क की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क, ये भी देखेंगे हम एक्सिस पे। एक्सिस पे मान लो ये हमारे पास डिस्क है, एक रेडियस इसका, ये डिस्क है, डिस्क का चार्ज इस पे वही क्यू पड़ा है, लेंथ इसकी वही एल है। कहते हैं बात क्लियर? फील करो। तो डिस्क के लिए हम यूज़ करेंगे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसका सिग्मा निकालूँ तो चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज कितना? क्यू। एरिया, तो एरिया कितना है इसका? अगर आप ध्यान से देखो, आर रेडियस, तो एरिया इसका कहते हैं बात क्लियर? पक्का? अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक डिस्क पर ये भरी हुई है इस टाइम, तो करेंगे कैसे? हम क्या करेंगे? एक्स पे जाके एक डी एक्स एलिमेंट काटेंगे। क्यों? फील करो, अगर मैं एक छोटी सी रिंग काटूँ यहाँ पे, या आर पे जाके एक डी आर की रिंग काटूँ, मतलब ये थिकनेस है डी आर, तो क्या रिंग बनेगी? अब वैसे ये रिंग जोड़ते जाऊँगा, क्या बनेगी? डिस्क बनेगी। क्या बनेगी? डिस्क। अगर मैं इसका छोटा एरिया लिखूँ इसका, तो ये कितना है? लेंथ कितनी है इसकी? 2 पाई आर। थिकनेस कितनी? 2 आर। तो इसका जो एरिया आया वो आया 2 पाई आर डॉट डी आर, छोटी सी रिंग का। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो कुछ ऐसे, आर पे जाके एक डी आर ऐसे, तो ये रही एक्सिस। मान लो यहाँ से दूरी है एक्स, इसकी वजह से। अब फील करो, ये रिंग काटी है, अभी रिंग की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, मान लो ये एंगल थीटा है, ये कितना हो जाएगा? ये एक्स, ये आर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपको पता वो सीधी होगी। अरे हर एक रिंग की वजह से सीधी इनके कंपोनेंट कट रहे हैं ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यू, यहाँ पे क्यू, यह आ जाएगा के डी क्यू, दूरी कितनी? एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दूरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर इसका रेडियस कितना है? आर, यह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कितनी बात क्लियर है? पक्का। अब हमको पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इज इक्वल टू के। अगर मैं डी क्यू की वैल्यू बोलूँ तो आपको पता है सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए, और यहाँ पे डी क्यू है और तो डी ए, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा डॉट डी ए। सिंपल सी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, डी क्यू की वैल्यू यह आ जाएगा सिग्मा डॉट डी ए। अच्छा डी ए पता है हमको, तो डी ए की वैल्यू पुट कर दो सीधे, 2 पाई आर डॉट डी आर, यहाँ पे बचा एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्लियर? अच्छा के की वैल्यू पता है हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो पुट कर देंगे, यानी 1 यहाँ आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा की निकालिए, पर कोई बात नहीं, लास्ट में पुट कर देना, जरूरत नहीं। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये कैंसिल, तो ध्यान से देखना, ये बचा ई, यहाँ पे क्या क्या बचा? यहाँ पे बचा सिग्मा, ये तो कट चुका है, यहाँ पे बचा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बचा,
और क्या बचा, और क्या कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, एक्स साथ में बाहर आ गया। इंटीग्रेशन आर डी आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ यही बचा, आर कांस्टेंट नहीं है। अब फील करो, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, हमको पूरी डिस्क बनानी है। तो मान लो ये डिस्क बनानी है हमने, यहाँ से स्टार्ट किया, तो हम पहले छोटा काटेंगे। अब फील करो जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ नीचे की ऑटोमेटिकली कवर हो रहे हैं। तो यहाँ से 0 से लेकर आर तक जाना पड़ेगा। देखो एक रिंग और, फिर एक रिंग, फिर एक रिंग, फिर एक रिंग, फिर एक रिंग। मतलब अगर मैं 0 से लेकर सीधे आर तक चले जाऊँ तो पूरे डिस्क बन जाएगी रिंग से। तो आ जाएगा 0 से लेके आर। क्लियर। अभी बताया मैंने, बताया आपको उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सुनो, हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पी स्क्वायर पुट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। यहाँ पे आ जाएगा बेटा एक्स तो कांस्टेंट है, ये खत्म। ये आया 2r डॉट डी आर इज इक्वल टू 2p डॉट डी पी। 2 से 2 कैंसिल, मतलब आर डी आर की वैल्यू मिल गई, उसकी वैल्यू मिल गई। अब लिमिट देखो, जब r की वैल्यू यहाँ पे देखना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। जब r की वैल्यू 0 है तो p किसके बराबर है, p बराबर है x के। ठीक है, मतलब नई लिमिट बनेगी x। और जब r के बराबर है, ये वाला r के बराबर है, तो ये जाएगा r प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो p की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यानी ये जो नई आई, ये आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। क्या क्लियर। तो यहाँ पे देखो आर डॉट डी आर की वैल्यू कितनी है, पी डॉट डी पी, और इसकी वैल्यू है पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से स्क्वायर कटा, यहाँ बचा पी क्यूब। तो ये बचा पी क्यूब, और यहाँ पे बाकी टर्म्स तो साथ में आ जाएंगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स। और इंटीग्रेशन सिर्फ इसकी आएगी, कहाँ से कहाँ तक, जो नई लिमिट है वो हमारी है एक्स से लेकर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये और ये कटा, यहाँ बचा 2। 1 अपॉन पी स्क्वायर की अभी देखा हमने -1/p आती है। तो ई की वैल्यू जो बची वो बची सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा -1/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये क्या है अपर लिमिट, ये क्या है लोअर लिमिट। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बचा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बचा x। पर माइनस भी आया तो माइनस क्या आ गया, यहाँ पे बाहर आ गया। इसका मतलब ये टर्म माइनस की होगी, ये टर्म प्लस की होगी। अब सुनो, ये x को अंदर भेजूंगा तो x अपॉन x 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x। तो लास्ट में जो वैल्यू याद रखनी है वो रखनी है, e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/x बचना था, x/x को करके आ गया 1, और ये टर्म हो गया माइनस की, यानी माइनस ये बचा x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये वैल्यू आ गई आपके डिस्क की एक्सिस पे। क्या क्लियर है बात। ये तो सारा मैथ है। इसका मतलब डिस्क को हमने कैसे किया, रिंग रिंग लेके किया। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू पता है आपको, q/πr² पुट कर देना लास्ट में, पर r बड़ा वाला। क्या क्लियर बात, पक्का। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ मैं आपको, ये मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी है, वैल्यू आई, ये वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो ये डिस्क थी कुछ ऐसे, ये आर और इस एक्स एक्सिस पे निकाल रहे थे हम। अगर बेटा ये जो एक्स है, इस एक्स को मैं 0 कर दूँ, इस एक्स को मैं 0 कर दूँ, नियरली इक्वल टू 0 कर दूँ, मतलब यहाँ पे ले लूँ, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 0। तो ये आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या क्लियर है। अच्छा, इसी को हम गॉस लॉ में भी पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, गॉस लॉ में, इन्फिनाइट शीट के नाम से। इन्फिनाइट शीट का मतलब क्या, समझो। मान लो ये आपके पास रेडियस है r, और ये है वो दूरी x जहाँ आपको निकालना है। मान लो मैं आपको बोलता हूँ r की जो वैल्यू है वो है 10 मीटर, और x की वैल्यू है 0.1 मीटर या 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं एक्चुअल में डायग्राम बनाऊँ तो ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। इसका मतलब r इज़ ग्रेटर देन x, यानी ये कुछ ऐसे डायग्राम है। ये r 10 मीटर और ये पॉइंट वो जहाँ पे निकालना है, बिल्कुल पास, बिल्कुल पास, बिल्कुल पास, यहाँ पे। क्लियर। अच्छा, बेसिकली थोड़ा ज़्यादा ले लो, 1 सेंटीमीटर थोड़ा यहाँ। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसकी तरह किसके है, इन्फिनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, इन्फिनाइट शीट की तरह। तो इसके लिए भी फॉर्मूला ये वाला आ जाएगा। क्लियर है बात। यहाँ पे देखो, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे वो है कैपेसिटर। क्या है वो, कैपेसिटर। उसमें भी ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगी एक कैपेसिटर की प्लेट, और यहाँ पे दूसरी कैपेसिटर की प्लेट।
यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों इन्फाइनाइट शीट है, 2 इन्फाइनाइट शीट, क्योंकि इनकी बीच की दूरी हम बहुत कम लेते हैं। अगर इन्फाइनाइट शीट है तो आप अगर मैं सेंटर पे पूछूं तो प्लस की वजह से फील्ड इस तरफ होगी और माइनस की वजह से भी इस तरफ होगी। कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड होगी, तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? पक्का? अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हॉलो सफ़ेयर की वजह से। हमने रिंग देख ली, हमने क्वेश्चन की डिस्क देख ली, अब देखो हॉलो सफ़ेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सफ़ेयर, खाली सफ़ेयर, सफ़ेयर भी कौन सा? हेमिस्फीयर। क्लियर? आधा सफ़ेयर तो कुछ ऐसे होता है। अच्छा से बिल्कुल ठीक, खाली है अंदर से, ठीक है, बॉल की तरह, कोली की तरह। तो आपको पता है खाली है, तो इसके लिए सिग्मा डिफाइन करेंगे, वो हो जाएगा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। सिग्मा का फार्मूला भी सबको पता है क्या होता है, Q बाय ए। अब देखो यहाँ पे मान लो इसका रेडियस है R, कितना रेडियस है? करेंगे क्या, सुन लो। अगर हम क्या करें, थीटा पे जाके एक डी थीटा एलिमेंट काटे, थीटा पे जाके एक डी थीटा एलिमेंट काटते हैं तो वो कुछ ऐसे बनेगी, ये देखो वो बनेगी एक रिंग। क्या बनेगी? एक रिंग। ये देखो थीटा पे जाके डी थीटा, ये देखो ये रिंग बन रही है। क्लियर? अब ऐसे करते करते देखो रिंग 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 पूरा बन जाएगा। फील किया? बड़ी रिंग, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, छोटी छोटी रिंग बन के क्या बना दिया हमने? हेमिस्फीयर। क्या इतनी बात क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो ये R, ये थीटा, तो ये वाला ये हो जाएगा R cos थीटा, और ये हो जाएगा, ये देखो ये वाला R sin थीटा, ये वाला R sin। मतलब इस पॉइंट पे अगर हमको निकालना है तो ये वाली रिंग है, और रिंग के लिए क्या है? ये एक्सिस, और इसका मतलब ये x है और इसकी वैल्यू है R sin थीटा। और अगर आप इसका रेडियस देखो तो ये R है, तो ये हो जाएगा R cos थीटा। मतलब इसका मैं रेडियस की बात करूँ तो ये है R cos थीटा। इसका मतलब ये जो रिंग काटी है इसका R है हमारे पास R cos थीटा, और x है हमारे पास R sin थीटा। अगर मैं आपको अच्छे से विजुअलाइज कराऊँ तो ये कुछ ऐसे है, ये जो रिंग काटी है, जो रेडियस है इसका ये है R cos थीटा, और ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस की कितनी है? सुनो बेटा, आपको पता है ये थिकनेस होगी क्या? ये डी थीटा, ये है आर्क लेंथ। फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस, तो ये हो जाएगी आर डी थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? मतलब ये थिकनेस है R डॉट डी थीटा। हमको इसकी एक्सिस पे निकालना है, और इस एक्सिस की वैल्यू है R sin थीटा। क्लियर? कैसे निकालना है? देखो सेंटर पे निकालना है, मान लो O, तो हम लिखेंगे E एट O इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? KQ बटे R स्क्वायर, तो लिखेंगे K डी क्यू बटे, फॉर्मूला क्या है? रिंग की वजह से रिंग काटी है ना, फॉर्मूला है KQX, KQ, Q की वैल्यू DQ, X कितना? R sin थीटा, तो लिखेंगे R sin थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस X की पावर 3/2। R स्क्वायर है R cos थीटा, यानी R ऐसे लिख सकते हैं R cos थीटा का स्क्वायर प्लस X क्या? R sin थीटा, तो R sin थीटा का स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्या इतनी बात क्लियर? तो DQ पुट कर सकते हैं, फील करो। अगर सिग्मा इज इक्वल टू DQ बटे DA, तो DQ की वैल्यू क्या है? सिग्मा डॉट DA। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, इसके एरिया की बात करूँ, तो अगर आप लेंथ देखो तो लेंथ है इसकी 2 पाई R cos थीटा, और ब्रेड्थ है इसकी R डॉट डी थीटा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरिया। तो पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा? E नॉट K डी क्यू, इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। डी क्यू की वैल्यू कितनी है? सिग्मा इंटू डी है, यानी 2 पाई R cos थीटा, और R इंटू डी थीटा, यानी आ जाएगा R स्क्वायर डी थीटा, और ये R यहाँ जाएगा तो ये जाएगा R क्यूब, साथ में आ गया साइन थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? अब यहाँ देखो R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन? यहाँ बचा R स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, बचा R क्यूब, तो यहाँ बचा R क्यूब। इस R क्यूब से ये R क्यूब कैंसिल। K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। E नॉट की वैल्यू बची सिग्मा बाय
सिग्मा पाई यहाँ पे बचा 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा, और क्या बचा, और बचा यहाँ पे बचा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा डॉट डी थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा एक काम करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से नीचे काटा जानी, चलो कोई बात। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। तो यानी ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा डॉट डी थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक देखो इंपॉर्टेंट है। जब हम 0 से लेकर 90 जा रहे हैं तो ये वाला एलिमेंट तो आ रहा ही आ रहा है, ऑटोमेटिकली ये वाला भी आ रहा है। इसका मतलब 0 से 180 मत जाना, क्योंकि 0 देखो ना, फील करो, जब ये वाला लेंगे तो ये आया 90 पे, ये तो आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली फ्री पूरा आ रहा है। इसका मतलब कहाँ लेंगे, 0 से लेके 90 यानी π/2। तो कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बचा -2 थीटा। अच्छा 2 थीटा का क्या करना है, कितना आएगा 2, और कहाँ आएगा इंटीग्रेशन, तो डिवाइड में ये आ जाएगा 2, यहाँ बचा 0 से लेके π/2। अब सुनो π/2 पुट करेंगे थीटा की जगह, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा पाई, कॉस पाई -1, तो माइनस प्लस, क्लियर। यहाँ पे आया 1। अब cos 0 पुट करेंगे और माइनस प्लस हो गया, cos 0 इज 1, तो 1 + 1/2, तो 2/2 यानी ये पूरी वैल्यू आई 1। तो ई की वैल्यू आई सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी आप ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन एरिया, और एरिया आपको पता है कितना होता है हेमिस्फीयर का, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कितना होता है 2πr²। हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है, हेमिस्फीयर का 4πr², हाँ हेमिस्फीयर का 2πr², क्लियर। आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो, क्लियर हो गया। आप इसको स्टैंडर्ड याद रखना, बहुत बार एडवांस या मेंस में के लिए काम आएगा आपको। सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट हॉलो हेमिस्फीयर का, क्लियर है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक कि वो स्ट्रेट लाइन लेगा, पैराबोला लेगा, क्या लेगा, बेसिकली स्ट्रेट लाइन लेगा या फिर पैराबोला लेगा। फिर हम उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये सब काइनेमेटिक्स में ला देंगे, क्या इतना क्लियर। और साथ में ही शायद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़ लें, क्लियर।